Assalamu alaikum students, welcome to MI Chemistry. Today we are going to start our third topic from chapter 7 Chemistry, Thermochemistry. आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन. ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन ही है इस चैप्टर में से. अक्सर एग्जामिनर सिस्टम एंड स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन पूछ लेते हैं और अक्सर सिस्टम एंड सराउंडिंग की डेफिनेशन पूछ ली जाती है. तो आज हम इन टर्म्स को देखेंगे. ये थर्मोकेमिस्ट्री में बार बार रिपीट होने वाली टर्म्स हैं. ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. सिस्टम क्या होता है? एनी पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर स्टडी इज कॉल्ड अ सिस्टम, और एनीथिंग अंडर टेस्ट इन द लेबॉर्ट्री और अंडर कंसंट्रेशन इन अ क्लासरूम फॉर पर्पज ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम. मतलब कोई भी चीज़ यूनिवर्स में से, यूनिवर्स का कोई भी पोर्शन जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जो हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन है या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम. अ सिस्टम मे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस. इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इन सिलेंडर, अ कप ऑफ टी, कंटेंट ऑफ फ्लास्क कंटेनिंग जिंक एंड कॉपर सल्फेट. ठीक है, अब देखें जिंक भी है, कॉपर सल्फेट भी है, तो ये भी दोनों मिलके एक ही सिस्टम बनाएंगे क्योंकि हम इनको इकट्ठा स्टडी करें एक फ्लास्क के अंदर. डायग्रामेटिकली अगर हम इसको देखें तो ये फ्लास्क है. ठीक है, इसके अंदर जिंक और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है. दिस सोल्यूशन ऑफ जिंक एंड कॉपर सल्फेट विल बी कॉल्ड आवर सिस्टम. जब भी आपको डेफिनेशन आएगी 2 मार्क्स की, आपने डेफिनेशन लिखनी है, साथ उसकी एग्जांपल लिखनी है और साथ थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर देना है. नेक्स्ट आवर सेकेंड टर्म इज सराउंडिंग. अराउंड द सिस्टम ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आर कॉल्ड इट्स सराउंडिंग. हमने एग्जांपल ली थी सिस्टम में कप ऑफ टी की. ठीक है, कप ऑफ टी आपके पास सिस्टम है, उसके सराउंडिंग जो भी एयर वगैरह है, टेबल है जिसके ऊपर चाय पड़ी हुई है, वो आपकी सराउंडिंग में इंक्लूड होगा. फ्लास्क है. ठीक है, फ्लास्क में जिंक और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जिससे हमने सिस्टम कहा था, ये फ्लास्क और एयर, दिस विल बी आवर सराउंडिंग. द थर्ड टर्म इज बाउंड्री. बाउंड्री क्या है? दिस कुड बी रियल और इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिया है जिंक और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो कि सिस्टम है. एयर और फ्लास्क को हमने कह दिया सराउंडिंग. ठीक है, अब वो सरफेस इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है जो कि जिंक सल्फेट और एयर को सेपरेट कर रही है. दिस विल बी अ बाउंड्री. द नेक्स्ट टर्म इज स्टेट. स्टेट क्या होता है? किसी भी सिस्टम की जो हालत होती है उसे कहते हैं स्टेट. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई सिस्टम है, कोई गैस है, उसका वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर क्यूब या 2 डेसीमीटर क्यूब है, कुछ प्रोसेस हुआ उसके ऊपर और उसका वॉल्यूम हो गया 20 सेंटीमीटर क्यूब. तो जो पहला वॉल्यूम था V1 वो उसकी इनिशियल स्टेट थी, और जो V2 वॉल्यूम 20 डेसीमीटर क्यूब हुआ वो उसकी फाइनल स्टेट थी. ठीक है, स्टेट कोई टेम्परेचर भी एक स्टेट है, वॉल्यूम भी एक स्टेट है, प्रेशर भी एक स्टेट है. ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन भी बेसिकली स्टेट ही होती है, लेकिन ये कौन सी स्टेट होती है? वो स्टेट किसी भी सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जिसकी कोई डेफिनेट वैल्यूज़ होती हैं फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम वॉल्यूम को डिस्कस करें, अगर मैं कहूँ कि वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है तो उसकी कुछ डेफिनेट वैल्यूज़ होंगी इनिशियल एंड फाइनल. फॉर एग्जांपल स्टार्ट में आपके पास वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब था, कुछ प्रोसेस हुआ उस सिस्टम के ऊपर और उसका वॉल्यूम हो गया 4 सेंटीमीटर क्यूब. अब इसकी डेफिनेट वैल्यूज़ है, इनिशियल वैल्यू भी और फाइनल वैल्यू भी है. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मतलब वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम विच हैज़ सम डेफिनेट वैल्यूज़ फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. और ये जो वॉल्यूम में चेंज आया है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एडॉप्टेड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज. एग्जाम्पल्स हैं प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी. इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. लेट्स सपोज ये देखिए आपके पास एक गैस जार है जिसका वॉल्यूम है 2 सेंटीमीटर क्यूब. इसके ऊपर कुछ टाइम के बाद इस गैस का वॉल्यूम हो गया 4 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि वॉल्यूम में इंक्रीज आया. ये इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल स्टेट थी, ये फाइनल स्टेट थी. ठीक है, अब हमने देखना है कि ये वॉल्यूम में चेंज कैसे आया है. टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो भी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है, या अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करें तो भी वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाता है. लेकिन हमने कहा कि वॉल्यूम जो है ये एक स्टेट फंक्शन है, और जो स्टेट फंक्शन में इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ में जो चेंज आता है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. सो वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है, इसमें हम
ना टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे ना प्रेशर को। हम ये नहीं देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है ये किस पाथ को फॉलो करते हुए आया है, कि इस पाथ से फॉलो करते हुए आया है या इस पाथ से फॉलो करते हुए आया है। हमने जस्ट देखना है सिस्टम की इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट क्या थी, क्योंकि ये वॉल्यूम जो है हमारे पास एग्जांपल है स्टेट फंक्शन की। एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें, सपोज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस इज V1 एंड फाइनल वॉल्यूम इज V2। डेल्टा V इज स्टेट फंक्शन। The change in volume can be brought by changing temperature or pressure. Since V is a state function, delta V will be independent of the path but only depends upon initial and final volume of the system. Since delta V is state function, so it does not depend upon the path. So delta V equals to V2 minus V1. हम यहाँ पे टेम्परेचर या प्रेशर की बात नहीं करेंगे, पाथ क्या फॉलो किया है सिस्टम ने फाइनल इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाते हुए, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है। Thank you so much for watching my video. Share it with your friends and don't forget to like my video. And कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।